जेईटी का काउंसलिंग होने के बाद में बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि स्पोर्ट राउंड का काउंसलिंग कैसे होगा, स्पोर्ट राउंड का काउंसलिंग कब होगा, स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग में कौन कौन से बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनको लेके आपके जो डाउट हैं वो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली चर्चा करेंगे स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग को लेके। स्पोर्ट राउंड में आपकी क्या फीस लगने वाली है, कौन कौन से बच्चे स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्पोर्ट राउंड का काउंसलिंग क्या अलग से होगा, क्या जिस हिसाब से हमने जेईटी का काउंसलिंग पहले किया उसी हिसाब से आप काउंसलिंग होगा। सो एक एक डाउट को लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि थर्ड राउंड का रिजल्ट है वो आ चुका है। उसके बाद में देखो, आप अगर सीट या तो एक्सेप्ट करो या फिर सीट को छोड़ दो, एक ही ऑप्शन होता। अब आप अफवर्ड नहीं लगा सकते। ओके, देन आपके पास में अब एक और ऑप्शन है कि भाई ना तो आप सीट एक्सेप्ट करो और ना ही अफवर्ड लगाओ, तो क्या है, तो आप वापस स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग होगी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखो, अभी आपका रूल बुक आया नहीं है। जब भी स्पोर्ट काउंसलिंग 5 और 6 तारीख को आपका ऑफलाइन रिपोर्टिंग होगा, जब भी ऑफलाइन रिपोर्टिंग खत्म होगा देन उसके जस्ट बाद आपका स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग होगा। ठीक है, मतलब 12 तारीख से स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग है। स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग का डेट भी मैं अभी आपको बता देता हूँ, थोड़े डेट के साथ में ही चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है, सो स्पोर्ट राउंड का बता देता हूँ मैं आपको। तो आपको करना क्या है कि जिस हिसाब से आपने पहले काउंसलिंग करवाई है उसी हिसाब से काउंसलिंग पूरा का पूरा वापस होगा। ठीक है, ये आपका शेड्यूल है जेईटी का। स्पोर्ट राउंड के शेड्यूल पे चलते हैं, हमें दूसरा नहीं देखना। ठीक है, यदि सीटें खाली रहती है तो इसका मैं जवाब आपको दे देता हूं कि सीटें तो आपकी 100% खाली रहेगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और इस सीटें खाली रहेगी इसका मतलब स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग भी होगी। तो स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग है वो 12 तारीख से आपको मतलब ऑप्शन फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। ऑप्शन फॉर्म कैसे, जिस हिसाब से आपने जेईटी की पहले काउंसलिंग करवाई थी उसी हिसाब से वापस आपकी काउंसलिंग होगी। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, थोड़े से मार्क्स कम रह गए हैं, उनका सिलेक्शन होने के चांस होते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि स्पोर्ट राउंड में क्या सबका ही सिलेक्शन होता है, तो सबका सिलेक्शन नहीं होता है। ऑलमोस्ट जो गवर्नमेंट कॉलेजें होती है उनके लगभग 150-200 के समथिंग सीटें खाली रहेगी, ऐसा मानना है। देन प्राइवेट कॉलेजों में बहुत सारी सीटें खाली रहती है। जो भी बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, सोचता कि नहीं मुझे अब एडमिशन लेना नहीं पड़ना है, आगे तैयारी नहीं करना है, तो वो ले सकता है। एफिलेटेड कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज़्यादा सीटें वैकेंट रहती है। ओके, अब मैं बता देता हूँ कि स्पोर्ट काउंसलिंग में कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्स्ट रूल, जिनको कोई भी कॉलेज मिल गया लेकिन उन्होंने सीट को एक्सेप्ट नहीं किया है, मतलब सीट को एक्सेप्ट नहीं किया, सीट को छोड़ दिया, तो वो बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। जिन्होंने काउंसलिंग पहले करवाई है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग नहीं करवाया है, वो फर्स्ट टाइम काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो वो भी काउंसलिंग करवा सकते हैं। ओके, मतलब किसी कारणवश है वो वंचित रह गए। कुछ ऐसे बच्चे जो किसी कारणवश सीट को एक्सेप्ट नहीं कर पाए और ना ही अफवर्ड लगा पाए, तो वो बच्चे भी स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ें क्लियर। अब मैं आपको बता देता हूँ कि स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग में वो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं जिनको कॉलेज मिल गया, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, अब वो चाहते हैं कि मुझे इस कॉलेज में नहीं जाना, तो वो स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, स्पोर्ट राउंड की फीस है वो वापस आपको भरनी पड़ेगी 5,000 रुपये, चाहे आपने पहले राउंड में भरी है या नहीं है। अगर हो सकता है रूल चेंज कर दे कि अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है तो आपका फीस है नहीं लगेगा, लेकिन हो सकता है कि आपको फीस वो रिफंड कर दे जिनको कॉलेज नहीं मिला, वो 5,000 रुपये वापस रिफंड करके आपको इसमें वापस भरवा ले, वो रूल है। लेकिन जिन बच्चों को एक बार कॉलेज मिल गई है तो उनका ना तो रिफंड होगा, कुछ नहीं होगा। अगर वो वापस काउंसलिंग करवाएंगे, उन्होंने सीट एक्सेप्ट नहीं की है, तो वो जेईटी की गलती नहीं है। आपने सीट एक्सेप्ट नहीं की है तो आपके 5,000 रुपये चले गए, आपको 5,000 रुपये फिर से भरने पड़ेंगे। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी गलती से प्राइवेट कॉलेज फील हो गई है, लेकिन वो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने चाहते हैं, काफ़ी अच्छे नंबर हैं, तो उनको क्या करना, उनके 5,000 रुपये आपके फिर से लगेंगे। लेकिन आप शर्त ये है कि उस टाइम आपको सीट एक्सेप्ट नहीं करनी थी। मैंने बहुत बार चीज़ें बीच में भी बताई है। अगर आपको स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग के लिए जाना है तो आपको सीट एक्सेप्ट नहीं करनी है। ठीक है, अगर आपने एक बार सीट कोई भी एक्सेप्ट कर ली है तो आप आगे स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। अब स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग के लिए बच्चों, मैं एक आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूँ कि जिन बच्चों के मार्क्स थोड़े अच्छे हैं, अच्छी कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने पेड प्रोग्राम स्पोर्ट काउंसलिंग का है वो स्टार्ट कर रखा है। आप इंटरेस्टेड हैं तो पेड प्रोग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। फर्स्ट काउंसलिंग में भी बहुत ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है हमारे पेड काउंसलिंग से, और आप भी अगर चाहते हैं
अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना, तो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा स्पोर्ट काउंसलिंग का जो पेड प्रोग्राम चल रहा है उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको 500 रुपये फीस है, ये कोई ज़्यादा नहीं है, जिसमें हम आपको काउंसलिंग करके देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, उनको काउंसलिंग अच्छे से मतलब काउंसलिंग नहीं हो पाती है, तो हम आपको काउंसलिंग करके देंगे, एक एक चीज़ क्लियर करके देंगे। ओनली 500 रुपये आपका फीस रखा है, तो आप इंटरेस्टेड है तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और भी अगर आपकी स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। सीटें मेरे को जहाँ तक लगता है कि 200 के समथिंग आपकी गवर्नमेंट कॉलेज में वैकेंट रहेगी, और प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज़्यादा सीटें वैकेंट रहती, तो उनका कोई मैटर नहीं है। जल्दी हम न्यू और ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर एक वीडियो लेके आ रहे हैं, तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिले, और एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए एचएल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।